दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट डाउट्स। 10 दिनों से हमारी वीडियो यूट्यूब पे आई नहीं थी। दीदी आप कहाँ थे? इसके बाद CU/CET होगा कि नहीं होगा, BHU के फॉर्म्स कब आएंगे, कैसे प्रिपरेशंस करें, बोर्ड एग्जामिनेशन पोस्टपोन कर दिए गए हैं, काफ़ी सारे डाउट्स आपके दिमाग में आ रहे थे। BHU इन्फोपीडिया इज़ बैक। अब हम कंटिन्यूसली होपफुली आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। BHU इन्फोपीडिया डेली शाम को 7:30 पे लाइव आता है, आपसे MCQs क्वेश्चंस पूछता है और आप उसको जवाब देते हैं और आपकी प्रिपरेशंस में BHU इन्फोपीडिया आपकी हेल्प करता है। आप अपने कोर्स से रिलेटेड BHU इन्फोपीडिया के कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं कि अगले लाइव सेशन में आपको क्या टॉपिक चाहिए एंड 7:30 बजे आप उस लाइव सेशन में ज्वाइन करके आंसर्स दे के अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ कर सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले फॉर्म्स कब आएंगे। UG कोर्सेज़ के, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के, PG कोर्सेज़ की बात करते हैं। यहाँ पे मैं BHU की बात कर रही हूँ क्योंकि BHU ने ऑफिशियली कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया है। 2 वेबसाइट आपको बताऊँगी, BHU की 2 वेबसाइट है जिसको आप रेगुलरली चेक कर सकते हैं। किसी और से पूछने से अच्छा अगर आप खुद से सेल्फ चेक कर लेते हैं तो आपको तसल्ली हो जाएगी। BHUonline.in, इसको आप अगर गूगल पे सर्च करोगे तो BHU की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी और उसमें आप देख सकोगे कि उसमें अभी तक मेंशन नहीं किया गया है कि 2020 का बुलेटिन अभी तक वहाँ से रिमूव नहीं किया गया और 21 का बुलेटिन अभी तक आया नहीं है। तो इसका मतलब है कि फॉर्म्स नहीं आए हैं, चाहे वो PG कोर्सेज़ हों या फिर UG कोर्सेज़ हों। जैसे ही फॉर्म्स आएंगे BHU इन्फोपीडिया आपको बताएगा और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ से आपको पता चलेगा। तो अभी अगर कोई कहता है कि फॉर्म्स निकल गए हैं तो इस बात पे बिलीव मत करिएगा। अब बात करते हैं CU/CET का। UG कोर्सेज़ में CU/CET के एंट्रेंस एग्जामिनेशन होंगे कि नहीं होंगे। तो सबसे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स के थ्रू BHU इन्फोपीडिया आपको एक तरीके से बता रहा था। काफ़ी दिनों से हमने ये भी बताया था कि ये चीज़ ऑफिशियली डिक्लेयर की जाएंगी 20 डेज़ में, जो कि न्यूज़पेपर की कटिंग में मेंशन की गई थी। बट अभी तक ऑफिशियली NTA के द्वारा या फिर किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के द्वारा या फिर किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के द्वारा ये सारी चीज़ें डिक्लेयर नहीं की गई हैं। 99% चांसेस है कि CU/CET होगा, 41 सेंट्रल यूनिवर्सिटी का होगा। अब वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी होंगी ये सारी चीज़ें ऑफिशियली नहीं कही गई हैं। बट अगर CU/CET होता है तो आप इसका भी एग्ज़ामिनेशन दे दीजिएगा। और इफ़ इन केस ये भी ऑफिशियली नहीं है, ये BHU इन्फोपीडिया कह रहा है, ये सारी चीज़ें एजम्पशन है। अगर CU/CET होता है और फिर अगर BHU इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है इफ़ इन केस, तो आप दोनों एग्ज़ामिनेशन दीजिएगा क्योंकि CU/CET में यहाँ पे मेंशन किया गया था कि 41 सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक एग्ज़ामिनेशन होगा। यहाँ पे आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी कि आप एक एग्ज़ामिनेशन दोगे और आपके पास 41 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपके पास प्रीफरेंस रहेंगे कि आप उसमें से एक यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हो। अगर इसमें BHU इंक्लूडेड होगा तो ये आपके लिए बेस्ट है। और कुछ बच्चे इस बात से भी निराश हो जाते हैं कि BHU का खुद का एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अभी एजम्पशन है, जब तक ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं कर दी जाती। आप जिस तरीके से प्रिपरेशंस कर रहे हैं उस पर फोकस करिए। आई नो अभी मेंटल स्टेबिलिटी आपके अंदर नहीं है क्योंकि आप प्रिपेयर कर रहे थे खुद को अपने बोर्ड एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड कि बोर्ड एग्ज़ामिनेशन आपका नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होने वाला था, बट वो पोस्टपोन कर दिया गया है फर्दर नोटिस तक। कोविड की सिचुएशन इतनी ज़्यादा है कि मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ इस समय प्रिकॉशंस लीजिए, घर पे रहिए। अगर किसी वजह से अगर आप बाहर जाते तो मास्क प्रॉपरली लगाइए। बनारस में 2 दिन का लॉकडाउन हुआ था और भी ये सारी चीज़ें कम्युनिटी स्प्रेड हो रही हैं। कोविड इज़ इंक्रीजिंग डेली, केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं। प्रिकॉशंस इज़ द बेस्ट क्योर। आपको मैं टैबलेट्स का नाम दिखा देती हूँ स्क्रीन पे। अगर आप ये टैबलेट्स अफोर्ड कर लेते हैं तो प्लीज़ इसको ख़रीद लीजिए, काढ़ा वगैरह लीजिए और घर पे रहने का ट्राई करिए। दिस इज़ ह्यूज, जो कि एक रिक्वेस्ट से मैं आप लोगों से कह रही हूँ। लिविंग असाइड द कोविड थिंग, मैं आप लोगों से एक और चीज़ कहूँगी। अगर CU/CET होता है, 12th क्लास की बात करें, जो बच्चे 12th में हैं और अभी एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन देना चाहते हैं,
सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो आपको एप्टीट्यूड पे ध्यान देना होगा। BH इन्फोपीडिया ये सारी चीज़ें बहुत ही पहले से कहता आ रहा है और ये सारी चीज़ें आपको रेगुलरली सुनने को भी मिल रही हैं, देखने को भी मिल रही हैं, आर्टिकल्स पढ़ने को भी मिल रहे हैं। CUCET में आपका पार्ट 1 जो होगा वो आपके एप्टीट्यूड से रिलेटेड होगा। वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये बहुत ही अच्छे से आपको प्रिपेयर करना होगा। इसमें आपको CBT मोड में एग्ज़ामिनेशन देना होगा। CUCET के लिए मैंने आपको CUCET के लिए मैंने रीजनिंग की बुक भी आपको रिकमेंड की है, RS अग्रवाल की किताब। अगर आप ले सकते हैं तो उसको प्रिपेयर करिए। पार्ट B की बात करते हैं। पार्ट B आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा और आप NCERT की किताबों को लेके पढ़ सकते हैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, अपनी स्ट्रीम से रिलेटेड। NCERT इज़ द बेस्ट बुक, बेस्ट थिंग जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए हेल्प कर सकती है। फर्दर आपके पास जो भी डाउट्स हो आप कमेंट करिए। इंस्टाग्राम BH इन्फोपीडिया, फेसबुक BH इन्फोपीडिया पे कनेक्ट करके भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर फॉर्म मई में रिलीज़ हो जाते हैं, अगर फॉर्म मई में रिलीज़ हो जाते हैं, सिचुएशन इज़ डिपेंड ऑन कोविड, अगर ये कंट्रोलेबल है, बट मुझे नहीं लगता है कि कहीं से भी इसमें कंट्रोल है। गवर्नमेंट इस पे डिसाइड कर सकती है। अगर आपके फॉर्म मई में रिलीज़ हो जाते हैं, होपफुली मे बी समथिंग, मई में अगर फॉर्म रिलीज़ होंगे तो जुलाई अगस्त तक एग्ज़ामिनेशन जा सकते हैं। ये डेज़ और ये डेट चेंज भी होंगी, इस चीज़ को आप मान के चलिए। अब बात करते हैं कि आप कैसे एक दिन में अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो किस तरीके से 12th के स्टूडेंट पढ़ाई कर सकते हैं। तो बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के लिए आप बहुत ही पहले से प्रिपरेशंस कर रहे थे, मेजर आपको रिवीजन करना बाकी रह गया था, तो रिवीजन के लिए आप उसको 30% दीजिए और अभी एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन पे 70% अपना खर्च करिए एक दिन में। मतलब कि अगर आप 4 घंटे, कम से कम 4 घंटे अगर एंट्रेंस पे देते हैं, जिसमें आपको रीजनिंग पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस करना है, जनरल अवेयरनेस आपको पता होनी चाहिए, डाटा इंटरप्रिटेशन पता होना चाहिए, वर्बल इंग्लिश में वर्बल आपको पता होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल रीजनिंग जो चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए, वो अच्छे से आनी चाहिए। वो आपका मेजर पार्ट है। 70% आपको अच्छे से पढ़ना होगा अगर CUCET होता है तो। 30% आपका बोर्ड एग्ज़ामिनेशन पे आप रखिए, जिसमें से आपको 3 मेजर सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। 3 मेजर सब्जेक्ट्स के बाद आपके 1-2 लैंग्वेज होंगे, इंग्लिश या हिंदी जो आप पढ़ रहे होंगे, और 1 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा में होगा। 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें से मैंने 3 आपके मेजर सब्जेक्ट्स रखे हैं, उसको आप कंटिन्यूअस पढ़ते रहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम, BH इन्फोपीडिया ने अपना एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। जो बच्चे डेली लाइव क्लास अटेंड करते हैं, हमारी 7:30 पे लाइव हम प्रोवाइड करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, उन बच्चों के लिए हमने एक ग्रुप बनाया है। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ बच्चे आपस में क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। स्टडी मटेरियल जो बच्चों के पास है वो शेयर करते हैं और दूसरों की हेल्प करते हैं। अगर आप उस ग्रुप में ऐड ऑन होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ऐड हो जाते हैं तो और अच्छा है, आपको आपके फ्रेंड्स मिल जाएंगे और आपकी प्रिपरेशंस में आपको हेल्प हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं, कुछ बच्चों की ये डाउट है कि बोर्ड एग्ज़ामिनेशन जो पोस्टपोन किया गया है, क्या हमारा एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन इसके बाद होगा? ये सारी चीज़ें जब तक ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं कर दी जाती, आप अपने एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशंस की प्रिपरेशंस करिए और बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस की रिविजन्स करिए। आई होप ये बातें आपको क्लियर आउट हो गई होंगी। बोर्ड एग्ज़ामिनेशन इसीलिए पोस्टपोन किया गया है क्योंकि कोविड इज़ स्प्रेडिंग डेली एंड इंक्रीजिंग, सिचुएशंस आर नॉट इन कंट्रोल। और अपनी कैपेसिटी को थोड़ा इंक्रीज़ करिए और घर में अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। स्टे सेफ। साइनिंग ऑफ। टाटा।